इस कहानी की शुरुआत में हमें रेत में रीटा को दिखाया जाता है, जो आज ग्रैंड माँ बन गई थी और वो अंडों से बेबी टर्टल को बाहर निकलने में मदद कर रही होती है। तभी उसे रे के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो रे को जगह देती है और उसे बेबी टर्टल को अंडों से बाहर निकालने में मदद करने को कहती है। फिर हम सैमी को देखते हैं, जो अपनी मिसेस चीनी के साथ मिलकर बेबी टर्टल को गड्ढे से बाहर निकालने और समुद्र तक पहुंचने में उनकी मदद कर रहा होता है। तभी वहां पर एक सीगल आ जाता है, जो बेबी टर्टल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन रे और सैमी मिलकर सीगल को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ शिकारी उन पर जाल डाल देते हैं, जिसमें रे, सैमी और सीगल फंस जाते हैं और वो शिकारी उन सभी को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर सैमी और रे सभी छोटे टर्टल को वहाँ से समुद्र की तरफ भेज देते हैं। अब वो शिकारी इन्हें पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। रीटा और शैली उन्हें जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। फिर वो शिकारी उन्हें एक शिप पर एक टैंक में डाल देते हैं, जहाँ पर उन्हें जग्गू नाम का केकड़ा भी मिलता है। उस जाल में रिकी और एला नाम के दो बेबी टर्टल भी आ गए होते हैं। बेबी टर्टल को यहाँ देखकर रे और सैमी परेशान हो जाते हैं। सैमी सीगल से एक समझौता करता है कि मैं तुम्हें पिंजरे से आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे ग्रैंडसन रिकी और एला को यहाँ से बाहर निकालना होगा। सीगल शर्त मान जाता है और सैमी कैसे भी करके उसको आजाद करा देता है, लेकिन उसके आजाद होते ही सीगल वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर रे सैमी से कहता है कि मैंने कहा था ना कि सीगल पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो सीगल बाकी के सीगल को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो मछुआरों पर हमला करके रिकी और एला को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी वो सफल नहीं हो पाता और उससे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। मछुआरे उन्हें ऊपर से ढक देते हैं ताकि कोई भी टर्टल यहाँ से भाग ना पाए। रिकी और एला को टैंक के नीचे एक डेड फिश मिलती है, लेकिन ये कोई डेड फिश नहीं होता बल्कि एक ब्लॉब फिश होता है, जिसका नाम जिम्बो था। जिम्बो मरने का बहुत अच्छा नाटक करता है। जिम्बो उन्हें बताता है कि ये तुमको मारेंगे नहीं, बल्कि एक बड़े से एक्वेरियम में डाल देंगे, जहाँ पे और भी मछलियाँ होंगी और उन्हें खाना भी देंगे। जिम्बो वहाँ जा चुका था। ये सब बातें सुनकर रे कहता है कि भले वो हमें खाना देंगे, लेकिन हम कैद में ही रहेंगे। इस पर जिम्बो कहता है कि अपना अपना नजरिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मछुआरे इन्हें दुबई में ले आते हैं, जहाँ पर वो इन्हें एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम के मालिक को बेच देते हैं। अगले सीन में हमें समुद्र के नीचे बने एक्वेरियम को दिखाया जाता है, जिसका मालिक अपने एक्वेरियम में दो बड़े कछुओं के आने की वजह से बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर दुबई के शाही खानदान की राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ एक्वेरियम देखने आ जाती है। आज उनका बर्थडे होता है, इसीलिए एक्वेरियम का मालिक उनकी अच्छे से खातिरदारी कर रहा था। मैनेजर राजकुमारी को रे और सैमी को दिखाता है। राजकुमारी इतने बड़े कछुए को देखकर बहुत खुश होती है। उधर रे और सैमी समुद्र के नीचे इंसानों को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनके ग्रैंडसन वहाँ पे नहीं हैं। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते और चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को परेशान देख एक कपल फिश इन्हें बताता है कि अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर बस बिग डी को पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। रिकी और एला शिप के छोटे से टैंक में छुपे होते हैं और तभी शिकारी टैंक के गंदे पानी को फ्लश कर देता है, जिससे दोनों पानी सक्शन के साथ खींचते हुए समुद्र में आ जाते हैं। फिर हम बिग डी के दो चमचों को देखते हैं, जिनका नाम ल्यूक्टस और एडम होता है। उन्होंने रे और सैमी को फिश कपल के साथ बात करते सुन लिया था, इसीलिए सारी बातें बिग डी को आकर बता देते हैं। दरअसल बिग डी एक सी हॉर्स होता है, जो साइज में तो छोटा लेकिन दिमाग से बड़ा होता है, और अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके वो एक्वेरियम के सभी जीवों पर राज करता है। वो भी जिम्बो को फिर से एक्वेरियम में जिंदा देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। ल्यूक्टस और एडम के साथ रे और सैमी बिग डी से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। बिग डी जिम्बो को जिंदा देखकर उससे पूछता है कि तुम तो मर चुके थे। बिग डी की बात सुनकर रे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्योंकि एक्वेरियम की सभी मछलियां जिम्बो से ये सवाल पूछ रही थी। वो बिग डी से पूछता है कि सभी लोग जिम्बो से एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन ल्यूक्टस और एडम उसे बीच में रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से बॉस के बात करते समय बीच में नहीं बोल सकते। इसके बाद बिग डी रे और सैमी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उन्हें एक शार्क दिखाई देती है, जो लगातार कांच की दीवार पर अपने सर से वार कर रही थी। सैमी के पूछने पर बिग डी बताता है कि इस शार्क को लगता है कि एक न एक दिन वो इस दीवार को तोड़ देगी, इसीलिए ऐसा बेवकूफी भरा काम कर रही है। थोड़ा और आगे जाके उन्हें जग्गू दिखाई देता है, जिसे कुछ मछलियों ने कैद कर रखा होता है, क्योंकि जाने अनजाने में जग्गू बिग डी के इलाके में आ गया था। जग्गू को कैद देखकर सैमी बोलता है कि उसे छोड़ दो, वो हमारे साथ है। सैमी की बात सुनकर बिग डी अपनी मछलियों को जग्गू को छोड़ने का आदेश दे देता है। इसके बाद बिग डी उन्हें एक अंधेरी गुफा में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे केकड़े के सुरंग बनाने का काम कर रहे होते हैं। बिग डी यहाँ के सभी मछलियों को लेकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान कर रहा है, इसीलिए वो सुरंग बनवाने का काम कर रहा होता है। तभी उन्हें एक पिरान्हा मछली दिखाई देती है, जो इंसानों के देखने की वजह से बहुत डरी हुई होती है। उसे लग रहा होता है कि इंसान उसे लगातार देख रहे हैं और उसे पकड़कर खाना चाहते हैं। उस मछली का डर खत्म करने के लिए बिग डी उसे बोलता है कि तुम अकेले मत रहा करो, तुम हमेशा झुंड में रहा करो। इसके बाद वो रे और सैमी से बोलता है कि तुम यहाँ से निकलने में हमारे बहुत काम आ सकते हो। सैमी उसको बोलता है, हम जब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे ग्रैंडसन हमें नहीं मिल जाते।
बिग डी उनको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे जैसे ही तुम्हारे ग्रैंडसन के बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वो ल्यूकस और एडम के साथ वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हम रिकी और एला को देखते हैं जो समुद्र में अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एला पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन वो कोई खतरनाक मछली नहीं बल्कि एक बेबी ऑक्टोपस है जिसका नाम एनाबेल था, जो जल्दी ही उन दोनों की फ्रेंड बन जाती है। वहाँ से ढेर सारी मछलियाँ जाने लगती हैं जिन्हें देखकर ये तीनों छुप जाते हैं। इसके बाद हम बिग डी को देखते हैं जो वाटर टैंक में जाकर पता लगा लेता कि बहुत जल्द इंसान एक डॉल्फिन को यहाँ से आजाद करने वाले हैं। तभी वहाँ पर उसे उसका भाई मिलता है जिसका नाम टमी होता है, जिसने बिग डी के मना करने के बावजूद यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इसीलिए गुस्से में बिग डी उसे ठंडे पानी के टैंक में फेंक देता है। वही दूसरी तरफ हम एला और रिकी को देखते हैं जो अनाबेल के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एनाबेल की माँ आ जाती है जिनका नाम माँ केट होता है। वो एला और रिकी को अकेले देखकर हैरान होती हैं। रिकी और एला मार्केट से अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने में मदद करने को कहते हैं, जिस पर मार्केट उनकी बात मान जाती है और एला और रिकी के साथ उनके ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम जग्गू को देखते हैं जो होटल में कुछ लोगों को टेकडो को खाते हुए देख लेता है। ये देखकर जग्गू पूरी तरह से डर जाता है। इसके बाद वहाँ से भागते हुए बोरे और सैमी के पास आता है और उनसे ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। जग्गू को वहाँ से भागते देख एक मछली बोलती है कि लगता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। ये सुनकर सैमी कहता है कि क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इस पर वो फिश बोलती है कि नहीं, आज तक जिम्बो के अलावा कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सका। यह सुनकर सैमी जग्गू से पूछता है कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकले, तो जिम्बो बताता है कि मैंने मरने का नाटक किया था। इसके बाद वो अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है कि एक्वेरियम की सफाई करने दो आदमी आते थे। एक दिन मैंने उनके सामने मरने का नाटक किया और सोचा कि वो मुझे मरा समझकर यहाँ से समुद्र में फेंक देंगे और इस तरह मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। अब सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जब मुझे समुद्र में फेंकने की बारी आई तो वो आदमी फोन पर अपने वाइफ से बात करने लगा और इस तरह में ज्यादा देर तक पानी के बाहर रहने के कारण जिंदा न रह सका। तो रे पूछता है कि क्या तुम सच में मर गए थे। इस पर जिम्बो बोलता है कि नहीं, मेरी बॉडी बिना पानी के डिहाइड्रेट हो गई थी। बाद में पानी में जाने के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी वहाँ पर बिग डी आ जाता है। रे बिग डी से बोलता है हम सब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। रे की बात सुनकर बिग डी उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। इसके बाद वो इन्हें एक आर्टिफिशियल बर्फ के इलाके में ले आता है जहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन रहा करते थे। बिग डी इनको एक पाइप के अंदर जाने को कहता है जिसके अंदर से बर्फ को मेंटेन करने के लिए ठंडी हवाएं आ रही थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकल सकते हैं। सैमी, रे और जग्गू उस बर्फीले इलाके में घुस जाते हैं और कड़कती हुई ठंड का सामना करते हुए आगे जाते हैं। फिर वो किसी तरह उस पाइप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन सैमी और रे उस पाइप के अंदर नहीं जा पाते और बर्फ टूटने की वजह से वो नीचे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन जग्गू किसी तरह उस पाइप के अंदर चला जाता है, लेकिन किसी तरह वो अंदर जाते ही मारा जाता है। ये देखकर सैमी और रे बहुत दुखी होते हैं। उसके बाद वो बिग डी के पास आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि बिग डी अपनी बातों से छोटी मछलियों को अपना गुलाम बना रहा होता है। फिर सैमी बिग डी को कहता है कि तुमने ये कैसा फालतू प्लान बनाया, हम दोनों अभी मरते मरते बचे हैं और बेचारा जग्गू तो मारा गया। ये सब सुनकर बिग डी बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें जग्गू को पाइप में जाने से रोकना चाहिए था। ये सब देखकर रे और सैमी को समझ में आ जाता है कि बिग डी सभी को बेवकूफ बना रहा है, उसको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं पता। अब सभी मछलियों को भी बिग डी पर शक होने लगा था क्योंकि आज तक उसका कोई प्लान सफल नहीं हुआ था। अब बिग डी ये साबित करने के लिए कि उसको यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, वो सभी को लेकर एक डॉल्फिन के पास जाता है और वो काइट फिश को डॉल्फिन के मुंह में छुपकर यहाँ से निकलने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर बस ये डॉल्फिन ही होती है जो यहाँ से बाहर आ जा सकती है। क्योंकि डॉल्फिन का नेचर ऐसा होता है कि अगर उसको भतों दिनों तक कैद करके रखा जाए तो वो सुसाइड कर लेती हैं। अब बिग डी का प्लान सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन काइट फिश के बाहर निकलते ही शिकारी मछलियाँ आकर उन दोनों को खा जाती है। ये सब देखकर सभी मछलियाँ बहुत डर जाती हैं और बिग डी ये बोलकर जाने लगता है कि ये भी उन काइट फिश की ही गलती थी। सैमी और रे किसी तरह यहाँ से निकलना चाहते हैं और अपने ग्रैंडसन को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी वहाँ पर जिम्बो आ जाता है जो उन्हें बताता है कि उसने एक्वेरियम के बाहर एला और रिकी को देखा। ये सुनते ही सैमी और रे एक्वेरियम के किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिस मार्केट एला और रिकी को लेकर आ जाती है। अब सैमी और रे अपने ग्रैंडसन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी वो देखते हैं कि दो बड़ी मछलियां एला और रिकी की तरह तेजी से बढ़ रही होती है। ये देखकर सैमी और रे बच्चों को वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन वो दोनों एक्वेरियम के बाहर होने के कारण इनकी बातें नहीं सुन पा रहे थे। तभी वो शार्क एक्वेरियम की दीवार को जोर से हिट करती है, जिससे एला और रिकी डर जाते हैं और दोनों हड़बड़ाहट में पीछे देख लेते हैं और बड़ी मछलियों के हमले से बच जाते हैं। अब वो दोनों मछलियां रिकी और एला का बहुत देर तक पीछा करती है, लेकिन यह दोनों किसी तरह से उनसे बचते हुए उस पाइप लाइन में आ जाते हैं जिसमें से कचरा समुद्र में डाला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे केकड़े होते हैं। एला और रिकी का पीछा करते हुए वो बड़ी मछलियाँ भी यहाँ पर आ जाती है। इससे पहले वो बड़ी मछलियाँ एला और रिकी को मारती पाइप के अंदर से कचरा आने लगता है और इसी का फायदा उठाकर एला और रिकी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बड़ी मछलियाँ पाइप लाइन के कचरे के साथ ही फंस जाती है और केकड़े उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम सैमी को देखते हैं जिसको वो ही शार्क दिखाई देती है जो कांच की दीवार तोड़ने की कोशिश करती रहती है
और सैमी शार्क से पूछता है कि तुम जानते हो कि तुम इस दीवार को कभी नहीं तोड़ पाओगे, फिर भी तुम इसे तोड़ने की कोशिश क्यों करती रहती हो। इस पर शार्क कहती है, क्योंकि मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शार्क की बात सुनकर सैमी समझ जाता है कि उसे भी यहाँ से बाहर निकलने के अपने प्रयास को बंद नहीं करना चाहिए। फिर सैमी एक बेबी ऑक्टोपस को देखता है जो एक मछली पर अपने अंदर से एक ब्लैक इंक को निकालकर अटैक कर रही होती है, जिससे सैमी को एक आइडिया आता है। वहीं फिर हम एला और रिकी को देखते हैं जिन्हें एनाबेल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो पास जाकर देखते हैं तो एनाबेल एक जगह पर फंसी होती है। इसके बाद एला और रिकी मिलकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर एनाबेल रिकी और एला की मदद के लिए अपनी मॉम को बुलाने के लिए निकल जाती है। इधर सैमी रे और जिम्बो को अपना प्लान समझा रहा होता है। वो उनको बोलता है कि हमें बस ब्लैक इंक को अपने ऊपर लगाकर मरने का नाटक करना है और एक्वेरियम वाले उन्हें मरा समझ के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जिम्बो को प्लान बहुत पसंद आता है। तभी एक्वेरियम के उस पार एला और रिकी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सैमी और रे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एला और रिकी को अपना समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी एला को लगता है शायद ये उन्हें उस पाइपलाइन से होकर अंदर आने को कह रहे हैं, जिसमें से शायद ताजा पानी एक्वेरियम के अंदर आता है, और वो रिकी के साथ उधर जाने लगती है। ये देखकर सैमी और रे डर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाने से उनकी जान भी जा सकती थी। अब रिकी और एला पाइपलाइन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अंदर पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है। अब किसी तरह रिकी तो बाहर जाली में फंसकर बाहर ही रह जाता है, लेकिन एला पानी के तेज बहाव के साथ ही अंदर चली जाती है, लेकिन वो किसी तरह से पाइपलाइन के अंदर चल रही मशीनों से बच जाती है। अब रिकी जाली में फंसा होता है कि तभी वहाँ पर एनाबेल अपनी मॉम मिस केट के साथ आ जाती है। वो रिकी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। वहीं एला पाइपलाइन के अंदर ब्लैक इंक को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि सैमी और रे उसको क्या कहना चाहते थे। एला रिकी और एनाबेल के पास वापस आ जाती है और उन्हें सैमी और रे के प्लान के बारे में बताती है, क्योंकि प्लान को बड़ा करने के लिए बहुत सारे ब्लैक इंक की जरूरत होती है। इसलिए मिस मार्केट अपने ऑक्टोपस दोस्तों को बुलवाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। वही हम सैमी और रे को देखते हैं जो बच्चों के पाइपलाइन के अंदर जाने की वजह से बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर बिग डी आ जाता है जो सैमी से यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बताने लगता है, लेकिन वो सभी इस बार उसका कोई प्लान नहीं सुनते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे पास तुमसे बढ़िया प्लान है। ये सुनकर बिग डी वहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है कि तुम मेरी मदद के बिना यहाँ से नहीं निकल पाओगे। अब एला और रिकी बहुत सारे ऑक्टोपस के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें जिंदा देखकर सैमी और रे बहुत खुश होते हैं। फिर वो उनको समझाते हैं कि तुम लोग ब्लैक इंक को तब छोड़ना जब हम तुमको इशारा करेंगे। फिर वो सभी मछलियों को अपना प्लान बताने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान बिग डी अपने चेलो ल्यूकटस और एडम की मदद से सैमी को कैद कर लेता है, क्योंकि उसे डर होता है कि सैमी यहाँ की मछलियों का नया लीडर न बन जाए। तभी वहाँ पर रे आ जाता है जो ल्यूकटस और एडम को मारकर सैमी को छुड़ा कर ले जाता है। अब यहाँ पर सभी मछलियाँ भी आ जाती है, जिन्हें समझ आ गया था कि बिग डी के पास कोई भी प्लान नहीं है, वो सबको पागल बना रहा है। इसके बाद सभी मछलियाँ सैमी और रे के साथ वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद ल्यूकटस और एडम भी बिग डी का साथ छोड़कर सैमी के साथ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि असली लीडर सैमी है। इसके बाद सारी मछलियां एक्वेरियम के किनारे पर आ जाते हैं, जहां पर सभी ऑक्टोपस अपनी ब्लैक इंक को एक्वेरियम की पाइपलाइन के जरिए अंदर छोड़ रहे होते हैं। सभी मछलियां ब्लैक इंक को अपने ऊपर लगा रही होती हैं। अब जब सभी मछलियां ब्लैक इंक को अपने ऊपर लगा चुके होते हैं तो सभी मरने का नाटक करने लगते हैं। सबसे पहले जिम्बो, जो मरने का सबसे अच्छा नाटक करता है, वो इंसानों के सामने एक्वेरियम से चिपक कर मरने की एक्टिंग करने लगता है। उसके बाद एक एक करके सभी मछलियां मरने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद देखते ही देखते पूरा एक्वेरियम ब्लैक इंक से भर जाता है। एक्वेरियम देखने आए हुए लोग जब एक्वेरियम का ये हाल देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और एक्वेरियम के मालिक को पकड़कर सभी मछलियों के मरने से पहले उन्हें यहाँ से निकालने को कहते हैं, लेकिन मालिक मना कर देता है, जिससे सभी लोग उस पर दबाव डालने लगते हैं, तो मजबूरन उसे इमरजेंसी डोर खोलना पड़ता है। उसके बाद सभी मछलियां एक्वेरियम के बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन मालिक को जब भी सीसीटीवी की मदद से ये पता चल जाता है कि ये सब मछलियों की एक चाल है और बहुत सारे ऑक्टोपस एक्वेरियम के बाहर से ब्लैक इंक को अंदर छोड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इमरजेंसी डोर को बंद करता, वहाँ पर जग्गू आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और वो मालिक पर हमला कर देता है। इस तरह इमरजेंसी डोर बंद नहीं हो पाता और सभी मछलियां वहाँ से बाहर निकल जाती हैं और आजाद हो जाती है। लेकिन मछलियों का एक कपल बाहर जाने को मना कर देता है, क्योंकि उन्हें अकेला रहना पसंद है और अब वो वहाँ पर अकेले रहेंगे। फिर हम सैमी और रे को देखते हैं जो बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद आखिरकार एला और विकी के साथ अपने घर वापस आ जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।